नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज साथी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे कॉमन टॉपिक पे जो साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी में और कॉमनली सारे लोग इस टर्म को जानते हैं और इससे परिचित रखते हैं। इस टॉपिक का नाम है थिंकिंग। थिंकिंग हमारे विचार हैं। ये वो विचार जो हम बाहर से परसीव करते हैं और उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। कुछ विचार हमारे मन के अंदर ही रहते हैं और कुछ विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं। इसी के दौरान हम अपने बिहेवियर को दूसरों के सामने शो करते हैं। तो थिंकिंग क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं। थिंकिंग में सबसे पहला जो टाइप होता है उसे ऑटोमेटिक थिंकिंग कहते हैं। ऑटोमेटिक थिंकिंग एक उदाहरण के साथ समझिए कि एक लेडी है जो अपने ग्रैंड डॉटर के दोस्त की शादी के लिए एक वेडिंग गिफ्ट खरीदती है और उस वेडिंग गिफ्ट को उसको उसकी शादी पे भेजती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि उस ग्रैंड डॉटर की जो दोस्त है जिसकी शादी है वो उस गिफ्ट को रिसीव करने के बाद एक थैंक्स लेटर या थैंक्स मैसेज उनको भेजेगी, बट ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसकी वजह से उस लेडी के अंदर एक ऑटोमेटिक थिंकिंग उत्पन्न होती है और वो ये सोचती है कि उसको मेरी चॉइस पसंद नहीं। जो मैंने उसके लिए वेडिंग गिफ्ट खरीदी वो मेरी चॉइस में कमी रह गई जिसकी वजह से उसको पसंद नहीं आया और उसने कुछ थैंक्स नहीं भेजा। तो दोस्तों, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक थिंकिंग हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम भी इसको फील करते हैं। कोई चीज अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं कि हमारा बॉस या हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमें वो बोलेंगे या हमें गुड रिस्पॉन्स देंगे, बट ऐसा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता, तो हम एक ऑटोमेटिक थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि शायद हम में ही कुछ कमी है जिसकी वजह से हमें ऐसा रिप्लाई नहीं मिला। दूसरा उदाहरण है ओवर जनरलाइजेशन थिंकिंग। ओवर जनरलाइजेशन नाम में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। ओवर जनरलाइजेशन मतलब किसी भी चीज को हम ज्यादा जनरलाइज्ड वे में सोचें और उसका मीनिंग निकालें। आइए इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है फ्रैंक। वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहता है और उसने एक पेपर लिखा और उसने एक जर्नल में उस पेपर को भेजा। उस जर्नल ने उसके पेपर को रिजेक्ट कर दिया और उसे वापस कर दिया और बोला कि आपको दोबारा मेहनत करनी चाहिए। फ्रैंक जिसने रिसर्च पेपर लिखा उसके अंदर ओवर जनरलाइज थिंकिंग आती है कि मेरा पेपर इस काबिल नहीं कि मैं किसी भी जर्नल में इसको पब्लिश के लिए भेजूं, और अगर भेजूंगा तो सारे ही जर्नल्स इसको रिजेक्ट करेंगे। इस टाइप की थिंकिंग को हम ओवर जनरलाइजेशन थिंकिंग कहते हैं। जब हम किसी भी चीज को ओवरली जनरलाइज वे में सोचकर उसकी मीनिंग को नेगेटिव की ओर ले जाते हैं तो ये ओवर जनरलाइज थिंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट उदाहरण है डिकोटमस थिंकिंग। डिकोटमस थिंकिंग ये ऐसी थिंकिंग है जिसमें हम नेगेटिविटी की तरफ तो जाते हैं पर हम उससे रिवर्ट बैक नहीं हो पाते। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। फ्रैंक जिसने रिसर्च पब्लिश के लिए पेपर लिखा था उसका पेपर एक जर्नल में एक्सेप्ट हो भी गया और एक्सेप्ट के बाद जर्नल का नॉर्मल रूटीन है कि उसको दोबारा रीराइटिंग के लिए दिया जाता है। पर जब वो रीराइटिंग के लिए पेपर उसके पास वापस आया तो फ्रैंक को लगा कि मेरे पेपर में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से मुझे दोबारा लिखने के लिए बोला गया है। दैट मीन्स ही इज नॉट अवेयर अबाउट द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन। ये है डिकोटमस थिंकिंग। आइए अगले थिंकिंग को देखते हैं। अगला थिंकिंग का टाइप है सिलेक्टिव थिंकिंग। सिलेक्टिव थिंकिंग पर्टिकुलर चीजों के लिए सिलेक्टेड तरीके से थॉट का परसीव होना।
उदाहरण के साथ समझते हैं। एक बच्चा है जो पर्टिकुलर गेम में बहुत ही बाखूबी खेलना जानता है और माहिर है, और जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस खेल की वजह से उसको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। वो बच्चा काफी उदास है और काफी डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट किया है कि इसके स्कूल के अलावा बाकी के स्कूलों से और कॉलेजेस से भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी और वो अपनी परफॉर्मेंस बाकी जगह पे भी दिखाएगा। तो दोस्तों, इस उदाहरण के साथ ये समझ में आना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हमको बाकी जगहों से एक अच्छा अप्रोच मिले। हम हमेशा एक पर्टिकुलर चीजों पे सिलेक्टिव अप्रोच अगर हम रखते हैं तो ये नेगेटिविटी की तरफ हमें ले जाती है और हमारे थॉट को सिलेक्टिव थॉट यानी सिलेक्टिव थिंकिंग को दर्शाती है। अगला उदाहरण हम थिंकिंग का देखेंगे, मैग्निफिकेंस थिंकिंग। मैग्निफिकेंस थिंकिंग ये ऐसी थिंकिंग है जिसमें पर्सन पर्टिकुलर चीजों को बड़े क्लोज मॉनिटरिंग के रूप से जांचता है और उसके बारे में विचार लाता है। आइए समझते हैं। एक लेडी है जिसका नाम है नैन्सी। उसके पड़ोस में वीकेंड्स के नाइट में एक कॉकटेल पार्टी होती है और उस कॉकटेल पार्टी में उसके पड़ोस वालों ने उसे इनवाइट नहीं किया। उसके अंदर मैग्निफिकेंस थिंकिंग की भावना आती है कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी पार्टी में उसको बुलाना नहीं चाहते। ये थी मैग्निफिकेंस थिंकिंग। अगला उदाहरण है मिनिमाइजेशन थिंकिंग। मिनिमाइजेशन को उदाहरण के साथ समझते हैं। एक ओल्ड लेडी है जो घर पे अकेले है और उसका कोई साथी नहीं है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर को फोन करती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी ग्रैंड डॉटर सिटी से बाहर गई हुई है और वो उसकी कंपनी देने के लिए नहीं आ पाती। बट ग्रैंड डॉटर जो है बाहर, वो अपनी ग्रैंड मदर को कई बार फोन करती है उनका हालचाल लेने के लिए। बट ग्रैंड मदर के अंदर ये मिनिमाइजिंग की फीलिंग आती है कि मेरा कोई साथी नहीं है और अब मेरे ग्रैंड डॉटर्स भी या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस भी मुझे टाइम देना नहीं चाहते। इस टाइप की भावना मिनिमाइजिंग थिंकिंग के अंतर्गत आती है। दूसरी थिंकिंग है कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग। कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग को आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है जेनेट। वो अपने बॉस के लिए एक लेटर टाइप करती है ताकि उस लेटर पे अपने बॉस के साइन ले सके। बॉस के प्रेजेंस ना होने की वजह से उस लेटर को वो उसकी टेबल पे रखती है और वो लंच के लिए चली जाती है। जब लंच से वो वापस आती है तो अपने डेस्क पे उसी लेटर को वो पाती है कि उसमें ढेर सारे लेटर के वर्ड्स रेड पेन से हाईलाइटेड किए गए हैं। वो इस थिंकिंग के थ्रू ये समझती है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब बॉस मुझे अपनी नौकरी से निकाल देंगे। इस टाइप की थिंकिंग कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग कहलाती है। आइए अब हम अगले उदाहरण की तरफ जाते हैं, पर्सनलाइजेशन थिंकिंग। पर्सनलाइजेशन थिंकिंग में पर्सन अपने हर एक पर्सनल थॉट को लोगों के साथ अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इसकी वजह से ये क्रॉनिक कंडीशन का रूप ले लेता है और ऐसे में सुसाइडल टेंडेंसी के थॉट्स काफी आते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे थिंकिंग के टाइप्स, जिसको हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है एक साइकेट्रिस्ट के रूप में, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में। जब हम डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड पेशेंट्स को डील कर रहे हो और उनको हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर हम सेकेंड डिग्री ऑफ डिप्रेशन में पेशेंट को इन थेरेपीज के साथ साथ साइकेट्रिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हो। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।